नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे बढ़ता कुनबा जीत की पहचान। आगामी साल 2027 में उत्तराखंड में होने जा रहे विधानसभा के चुनावों से पहले प्रदेश की सियासत का अलग ही रंग देखने को मिल रहा है, जिसमें राजनीतिक दल व क्षेत्रीय दल सभी आते हुए चुनावों को देख अभी से जद्दोजहद करने में लग गए हैं। स्वाभाविक बात है कि जब जब चुनावों के मैदान पर राजनीतिक दलों के द्वारा खेला जाता रहा है, तब तब नई टीम को भी तैयार किया जाता है। यानी कि सभी पार्टियों के द्वारा अपने कुनबे को बढ़ाने के लिए, चुनावों में जीत का मुकाम हासिल करने के लिए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का सिलसिला भी शुरू कर दिया जाता है। वहीं प्रदेश की राजनीति में इन दिनों हर राजनीतिक पार्टी के सदस्यता अभियानों में तेजी भी देखने को मिल रही है, लेकिन दल बदल का सिलसिला भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार सदस्यता अभियानों से कार्यकर्ताओं को जोड़ने का कार्य दलों के द्वारा किया जाता रहा है। बीते दिनों प्रदेश भाजपा में कई अन्य दलों से आई योद्धाओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की और कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी कई नए शूरवीरों को पार्टी में शामिल किया गया था। उत्तराखंड की राजनीति में चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं और इसी के साथ दल बदल का दौर भी खुलकर सामने आने लगा है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस राज्य में अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए लगातार रणनीति पर काम कर रहा है और इसी कड़ी में अब कांग्रेस में शामिल होने वाले नेताओं की दूसरी खेप तैयार बताई जाती है, जिसमें 12 नेताओं के नाम पर मोहर लगने के लिए मंथन चल रहा है। और इस खबर से एक बार फिर से भाजपा संगठन में खलबली मचती दिखाई दे रही है। जहां एक ओर इसे प्रदेश भाजपा के लिए एक बड़े सदमे के रूप में देखा जा रहा है, तो वहीं प्रदेश कांग्रेस कुनबे में आए नए सदस्यों के आने से ये पल किसी खुशी से कम नजर नहीं आता। बहरहाल ये तो आने वाले चुनावों के परिणाम ही बता पाएंगे कि राजनीतिक दलों में शामिल हो रहे कार्यकर्ता कितने प्रतिशत जीत की ट्रॉफी अपनी पार्टी को दिलाएंगे। लेकिन हाल ही में हुए कांग्रेस प्रदेश संगठन में आए नए मेहमानों से उनके क्षेत्रों में चुनावी नुकसान कितना होगा, इसका भी सभी दल आकलन करने में जुट गए हैं। चर्चा आज इसी पर करेंगे। खास मेहमान होंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले माहौल बनाने की जद्दोजहद जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस दल बदल का रास्ता इख्तियार भी कर चुकी है। पहले चरण के बाद अब दल बदल के लिए नेताओं की दूसरी खेप भी तैयार है। खास बात यह है कि पार्टी ने नेताओं की संख्या भी घोषित कर दी है। आगामी दिनों में प्रदेश प्रभारी के दौरे के दौरान कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है। बता दें कि 28 मार्च को दिल्ली में राज्य के 6 बड़े चेहरों ने कांग्रेस ज्वाइन की थी। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करने वाले सभी भाजपा के बड़े चेहरे बेशुमार नाम वाले हैं। अब जब मामला कुछ हद तक शांत हो गया, तो कांग्रेस एक बार फिर अपनी राजनीतिक रणनीति को आगे बढ़ाने में जुट गई है। पार्टी अब दूसरी खेप के रूप में 12 नेताओं को शामिल करने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी के कई सिटिंग विधायक भी कांग्रेस में शामिल होना चाहते थे, लेकिन कानूनी कार्रवाई और अपने बचे हुए कार्यकाल की वजह से खुद को थामे हुए हैं, जिसको लेकर कहीं न कहीं भाजपा संगठन में एक बार फिर बड़ा डैमेज जल्द देखने को मिल सकता है। लेकिन सत्ताधारी पार्टी को यकीन है कि सब कुछ ऑल इज वेल है। 6 जाएंगे, बाकियों पर बातचीत चल रही है और अभी मैं कल से यहाँ आया हूँ, तब से ही मैं पूरे सुबह से इसी काम में लगा हूँ कि बतेरे लोग मुझे आके नए लोग आ रहे हैं कि हम भी शामिल होना चाह रहे हैं, हम भी शामिल होना चाह रहे हैं। तो उनकी भी मैं अब लिस्ट बना रहा हूँ और एक लिस्ट मैं फिर हमारी प्रभारी जी को सौंपने वाला हूँ। है ऐसी कि जो विधायक लोग कांग्रेस में आना चाहते हैं, लेकिन चूंकि वो विधायक हैं और उन पर कानून का भी नज़र रहती है कि भाई कैसे क्या, तो उनका भी कार्यकाल अभी बाकी है, इसलिए समय आने पर मैं उन लोगों में नहीं हूँ कि जो हम उन लोगों में नहीं हैं जो कहें कि भाजपा की तरह कि बहुत सारे लोग कांग्रेस से भाजपा में सम्मिलित होने जा रहे हैं। लेकिन ये सच है कि आने वाले समय में निरंतरता बनी रहेगी और कांग्रेस में कई सीनियर लीडर भारतीय जनता पार्टी के सम्मिलित होंगे। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। कांग्रेस 6 लोगों को संभाल नहीं पा रही है और जो भारतीय जनता पार्टी से वहाँ क्यों जाएंगे। मेरा एक प्रश्न कांग्रेस से ही है कि भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में क्यों जाएंगे, जबकि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। वो मुंगेरी लाल के सपने हसीन देखें वो अलग बात है, लेकिन कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस की डूबती हुई जहाज में नहीं बैठना चाहेगा। कांग्रेस पहले अपने कार्यकर्ताओं को ही संभाल लें, जो 6 लोग गए हैं उनको संभाल लें,
उसके बाद वो आगे की चिंता करें। ये कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। कांग्रेस इस उत्तराखंड में निश्चित रूप से आज जिस रसातल पर पहुंच चुकी है, निचले स्तर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अपने नेतृत्व से हताश हैं। कोई कार्यक्रम उनको काम करने के लिए नहीं है। दरअसल कांग्रेस ने हाल ही में दल बदल के पहले चरण में 6 नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। इन नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने के बाद प्रदेश की राजनीति में खासा हलचल देखने को मिली थी। इसकी वजह ये भी रही कि इन 6 नेताओं में से अधिकांश का संबंध बीजेपी से हो रहा है और वो पूर्व विधायक जैसे प्रभावशाली पदों पर भी रह चुके हैं। ऐसे में इस घटनाक्रम को कांग्रेस के लिए एक मनोवैज्ञानिक बढ़त के तौर पर देखा गया। बता दें कि पहले भी प्रदेश भाजपा में लंबे समय से काम कर रहे कुछ कार्यकर्ताओं के आए बयानों ने विपक्ष को भाजपा को घेरने का मौका दिया था, जिसमें गदरपुर विधायक अरविंद पांडे और पूर्व बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय के नाम काफी हद तक हाईलाइट दिखाई पड़े थे, जिसके बाद भाजपा डैमेज कंट्रोल में भी जुटती नजर आई। वहीं विपक्ष द्वारा इस मुद्दे को भी उदाहरण के रूप में पेश किया गया है, लेकिन एक बार फिर 12 नेताओं को शामिल करने की तैयारी को लेकर राजनीति में हलचल पैदा कर दी गई है। वहीं सभी विपक्षी दल अपने दलों को मजबूत करने के प्रयास में चुनाव आने से पहले जुट चुके हैं। देखिए, सभी जगह एक औखान है, पहाड़ों में तो खास तौर पर है कि तलवार का कटा हुआ वो ठीक हो सकता है, लेकिन मुंह से बोली हुई जबान या फिर कलम से लिखी हुई जो बातें होती हैं वो सदा रह जाती हैं। और जिस प्रकार से बीजेपी और कांग्रेस में लोग अदला बदली हो रहे हैं और एक दूसरे पर इतनी घटिया किस्म की टिप्पणी करते हैं, कभी उनको फुटे कारतूस बताते हैं या कभी उनको खत्म माल जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये एक बहुत ही निंदनीय विषय है। और इस प्रकार से जो कांग्रेस भी उनको बताती है कि वहां पर तो हमारे ही आदमी है, तो ये भी एक तरफ से सत्य ही है कि वहां पर उनके भी आदमी है। लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, ये सिर्फ समय अवसरवादी का है कि ये जो दोनों पार्टियां हैं, ये दिल्ली जो राष्ट्रीय दल है, ये अवसरवादी हैं। कांग्रेस पार्टी में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए और अन्य जो है रूप से सक्रिय नेताओं ने ज्वाइनिंग की है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े नेता, कई पूर्व विधायक, कई वर्तमान विधायक कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लगातार वो संपर्क में है। राजनीतिक कारणों से कुछ लोग अभी शामिल नहीं हो पा रहे हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, सरकार की कार्यशैली से असंतुष्ट जो है नेता हैं, वो कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेंगे। अभी कांग्रेस पार्टी के अंदर उन सभी नामों पर चिंतन मंथन चल रहा है। भाई आप कल्पना करो, जिनको बीजेपी ने निकाला हो, उनका जमावड़ा अगर वहाँ हो रहा है तो वहाँ भी तो कुछ चिंतक लोग होंगे, कुछ विचार करने वाले लोग होंगे कि अगर अनुशासन की जो पार्टी मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी, वहां से अगर कुछ लोग निकाले जाते हैं तो किस प्रकार के लोग होंगे। उनको अगर लेते हैं तो फिर इस प्रकार द्वंद्व देखना स्वाभाविक था। हाल ही में दिल्ली में भाजपा के 6 बड़े नेताओं की कांग्रेस में ज्वाइनिंग करने के बाद इसी बीच कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का उत्तराखंड दौरा भी बेहद अहम माना जा रहा है। कुमारी शैलजा जल्द ही 5 दिवसीय दौरे पर राज्य में आने वाली हैं, जहां वो विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस दौरे के दौरान ही इन 12 नेताओं में से कुछ की ज्वाइनिंग करवाई जा सकती है, जिससे पार्टी को एक बार फिर मजबूती का संदेश देने का मौका मिलेगा। लेकिन आगामी चुनावों से पहले यदि ऐसी कोई नाराजगी या मतभेद जिसके कारण नेता अपने दलों को छोड़कर दूसरे दलों का दामन थामने का काम कर रहे हैं, तो इस विषय पर पहले गहन चर्चा होना जरूरी है। अन्यथा आने वाले समय में चाहे कांग्रेस हो, भाजपा या अन्य कोई दल, सभी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। हमारे साथ में राजेश रस्तोगी जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। मनोज सैनी हैं, वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी की ओर से। अंकेश भंडारी, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से। पीछे थपलियाल जी नेता है हमारे साथ में वरिष्ठ यूएसएसएम की ओर से। और धर्मेंद्र डोभाल जी हमारे साथ में है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। राजेश रस्तोगी का रुख कर लेते हैं सबसे पहले, वरिष्ठ नेता भाजपा की ओर से। राजेश जी, आवागमन शुरू हो चुका है, बताया जा रहा है कांग्रेस पार्टी बहुत खुश है क्योंकि कई सारे जो नेता हैं वो फिलहाल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। बीजेपी का ये जो कहना है कि डूबती नाव में कौन सवार होगा, अगर ऐसा है तो फिर ये नए नाम कैसे सामने आ रहे हैं, ये सूचियों की तैयारी कैसे हो रही है आखिर? कांग्रेस तो कुछ भी सोच सकती है
और एक बड़ी स्पष्ट बात है, लगातार कांग्रेस पार्टी हार रही है उत्तराखंड राज्य में, तो निश्चित रूप से अपनी रणनीति बनाई होगी। कांग्रेस में तो वैसे भी नेताओं की और कार्यकर्ताओं की भारी कमी है, तो कांग्रेस पार्टी तो यही कोशिश करेगी तोड़-फोड़ करके अपना वातावरण बनाया जाए, प्रयास करेगी, क्योंकि जो कांग्रेस के लोग हैं फिलहाल वो तो आपस में बहुत झगड़ा कर रहे हैं, आपस में बहुत लड़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूरा प्रदेश, पूरा देश कांग्रेस के नेताओं के झगड़े को देख रहा है। किस स्तर की भाषा एक दूसरे नेता के लिए कांग्रेस के लोग यूज कर रहे हैं, पूरा प्रदेश देख रहा है। और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ये ख्याली पुलाव तो रहना ही चाहिए कि हम इनको तोड़ लेंगे, हम उनको तोड़ लेंगे, उनको जोड़ लेंगे। प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस के पास 2027 के चुनाव में लड़ने वाले उम्मीदवार तक तो बचे नहीं है, तो इसी तरीके से वातावरण बना रहे हैं कि लड़ने लायक तो कहीं खड़े हो, कोई बात तो करें। जनहित के मुद्दे उठाने का जो एक विपक्ष की भूमिका होती है वो अध्याय ये बंद कर चुके हैं। आजकल तो एक दूसरे के लिए उठाते हैं। हरक सिंह रावत जो कांग्रेस के नेता हैं वो हरीश रावत जी के खिलाफ बोलते हैं। हरक सिंह रावत जी को पता नहीं कौन सा बैल बताते हैं, वो जियाड़ू बैल और इस तरीके की भाषा बोलते हैं। और कांग्रेस के अध्यक्ष चाहते हैं कि हम दुनिया भर के नेताओं को कांग्रेस की सदस्यता दिला करके मजबूत प्लेटफॉर्म बनाए, कांग्रेस के ही नेता उसका विरोध करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का तो स्पष्ट मत है, जो मोदी जी के विचारों से सहमत है, जो धामी जी की सोच से सहमत है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है भारतीय जनता पार्टी के बूथ का कार्यकर्ता, जो रात दिन उस पार्टी की मजबूती का काम करता है, लोगों को जोड़ने का काम करता है। जो मोदी जी की सरकार की और जो धामी जी की सरकार की उपलब्धियां हैं उनको घर घर ले जाने का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी अपने काम में लगी है। और अभी तो पिछले दिनों धामी जी को, पहले तो धामी धाकड़ बोलते थे, स्वयं राजनाथ सिंह जी आकर के बोल करके गए हैं कि धाकड़ नहीं पुरंदर धामी है, उससे भी 4 कदम आगे। तो युवा नेतृत्व है, एक ही सोच है, सब जानते हैं कि वो मुख्यमंत्री हैं। चलिए, लेकिन अब पार्टी के नेताओं ने साथ छोड़ना क्यों शुरू किया है, ये अपने आप में चिंता का विषय है। कांग्रेस पार्टी की कोई दशा और दिशा नहीं है। चलिए, लेकिन बड़ा सवाल ये ना कि फिर ये जो आवागमन शुरू हुआ है, जो पार्टी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आखिर उन्होंने क्या सोचा, ये भी अपने आप में एक मुझे लगता है मंथन का विषय है। ठीक है, मनोज सैनी जी का रुख कर लेंगे, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। मनोज जी, अभी सुना आपने राजेश रस्तोगी जी को, उनका कहना है कि भाई कोई दिशा नहीं है तो लोग क्यों ही जाएंगे, कांग्रेस जोड़ तोड़ कर किसी तरीके से लड़ने वाले लोगों को अपनी पार्टी में लाने का प्रयास कर रही है, क्या स्थिति है? गरिमा जी, पहले तो आपका और आपके जो को पैनलिस्ट हैं उनका और आपके सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद। और मैं भी भाजपा के नेताओं जी को सुन रहा था, उनका कहना था कि वो कांग्रेस के पास कोई दिशा नहीं है। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस के पास दिशा भी है, नीति भी है और नीयत भी है। अभी इन्होंने धाकड़ धामी की बात कही, वो इन कुछ भी संज्ञा दे सकते हैं ये अपने नेताओं को, धाकड़ धुरंधर, लेकिन जो वर्तमान की स्थिति है उत्तराखंड की नहीं देश की भी, वो बहुत ही गंभीर है। अब चाहे अंकिता भंडारी का वाला मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे अपराध का मामला हो, और चाहे महिलाओं से जुड़े अपराध का मामला हो। महिला से जुड़े अपराध में तो पूरे भारत में नंबर 1 पर इस समय उत्तराखंड का नाम आ रहा है। और यही देश की स्थिति है। आज जब जो पाकिस्तान कभी हमारे सामने टिकने की हिम्मत नहीं करता था, आज वो इजराइल और ईरान और अमेरिका का युद्ध का सीज फायर करा रहा है, मध्यस्थता करा रहा है। तो ना तो इनके पास भाजपा के पास नीति है और ना इनकी नीयत है, इनके पास सिर्फ जुमलेबाजी है। अब रही बात कांग्रेस में जो भाजपा के नेता अपना सम्मिलित होना चाह रहे हैं, तो आपको बता दें इनकी बौखलाहट देखिए। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर इनके प्रवक्ता और इनके मुख्यमंत्री इतने बौखला गए हैं, असम के हार के वजह से इतने बौखला गए हैं कि उनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ चुका है। अब वो ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो किसी को भी शोभा नहीं देता। ये जो कल तक इनका झंडा डंडा उठा रहे थे
आज उसे ये बिका हुआ माल, कूड़ादान और पता नहीं क्या क्या ये कह रहे हैं। मतलब ये इनका जो कार्यकर्ता है वो कूड़ा है, और जब वही कूड़ा दूसरा उठाता है तो ये उसके लिए कूड़ेदान का प्रयोग करते हैं। मतलब इनकी सोच और इनकी जो नीयत है वो आप इससे समझ सकते हैं। अब आप देखिए कि कांग्रेस के पास नेता भी है, नीयत भी है, और भविष्य की जो कार्य योजना है वो भी है। इनको याद दिला दूं कि उत्तराखंड में एनडी तिवारी के समय में ही सीड पुल की स्थापना हुई और यहाँ पर अनेकों उद्योग लगे, जिसमें आज लाखों लाखों लोग रोजगार पा रहे हैं। जब से तिवारी सरकार गई है, भाजपा की सरकार अधिक समय से रही है, लेकिन एक भी उद्योग ये उत्तराखंड में नहीं लगा पाए हैं। सिर्फ कोरा बजट पिछले साल का जो था उसे आप कहते हैं कि एक बार इन्होंने कॉपी करके उसी बजट को फिर किया। प्लान लगातार बढ़ता जा रहा है, अपराध लगातार प्रदेश में बढ़ रहे हैं, और लोगों में धामी सरकार, जिसे ये धुरंधर भी बता रहे हैं और धाकड़ भी बता रहे हैं, उसके खिलाफ आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। आप देखिए अंकिता भंडारी मामले को लेकर बीजेपी के नेताओं का यह हाल हो गया पड़ेगा कि वो ऊपर पहाड़ पर जाने से भी कतरा रहे हैं, चाहे वो चमोली हो, उत्तरकाशी हो, पिथौरागढ़ हो, अल्मोड़ा हो। इनको बता देना चाहता हूं, तो ये हाल है। और कांग्रेस के पास हर सीट पर एक एक नहीं 15-15, 20-20 योग्य उम्मीदवार है, और अभी तो 6 आए। चलिए अब वो तो देखिए आपके उम्मीदवार कितना फायदा नेता और आ रहे हैं। ठीक है, कितना फायदा आपकी पार्टी को कराएंगे ये तो खैर चुनाव में पता चलेगा, लेकिन उससे पहले अगर आप जोड़ तोड़ भी कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करें तो अच्छी बात है। ठीक है मनोज जी, हम लौटेंगे आपके पास में। पीसी थपलियाल साहब हमारे साथ में है, वरिष्ठ नेता हैं एसोसिएशन की ओर से। बहुत स्वागत थपलियाल जी आपका। थपलियाल जी, क्या कहना चाहेंगे? दल बदल का दौर खुलकर सामने आ रहा है, अच्छी चीज़ है। मुझे लगता है कि चुनावों से पहले ये बहुत स्वाभाविक है और आम है, हर बार होता रहा है। नीति विचार बदलते रहते हैं और यही वजह है कि दल भी लोगों के बदलते रहते हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि क्या वाकई लोगों के दलों में जाने से, जैसे कांग्रेस पार्टी की ही बात कर लें, क्या मजबूती मिलेगी? बहुत सारे बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो दामन छोड़ रहे हैं और कांग्रेस के साथ चलने को तैयार हैं, तो क्या वाकई फायदा करा पाएंगे? क्या अभी ये मान लें कि हम एक लंबी डबल इंजन की सरकार से जनता जो है वो त्रस्त है, और क्या जनता इस बार कुछ बदलाव की उम्मीद के चलते समर्थन देगी? देखो, राजनीति का स्वरूप बदल गया है। पहले जो राजनीति वैचारिक आधार पर की जाती थी, नेता जनता को भगवान लगते थे, आपस में उनका पूरा सामंजस्य होता था। आज की राजनीति टोटली गैंगी राजनीति हो चुकी है और कोई विचार नहीं। कल हम देख रहे थे किस तरह से 10 बड़े नेता भाजपा में गए, आधा मंत्रालय भाजपा का कांग्रेसियों का है, और अब किस तरह से वापस नेता यहाँ आ रहे हैं। और चूंकि 25 साल में जो ये राज्य है अभागा राज्य, इस राज्य में 25 सालों से सत्तासीन रहे ये लोग, ये मजबूत हो गए हैं, धन बल के आधार पर मजबूत हो गए हैं, क्योंकि यहाँ के संसाधनों को लूटने में किसी भी दल के नेताओं ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। माफिया कॉमन होता है और दल ये 2 चेहरे हैं उनके पास, और बदल बदल के माफिया अपने चेहरों को, क्योंकि जनता ऊब गई है, उनको मालूम पड़ गया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कुशा बहुत ही ज्यादा अति कर दी है, इससे जनता आक्रोशित है, और उस आक्रोश को वो कन्वर्ट करने के लिए अब इनके पास जा रहे हैं। लेकिन जो तीसरी ताकतें हैं, जो क्षेत्रीय ताकतें हैं उत्तराखंड में, जो निरंतर मुद्दों को के आधार पर संघर्ष कर रहे हैं, इनकी ओर भी जनता का नजर है, क्योंकि जनता समझ गई है कि दिल्ली से नियंत्रित जो दल हैं और दल जो क्वालिटेटिव लीडरशिप देने में असफल हो गए हैं, आज उत्तराखंड का ये हाल है कि हम इन 25 सालों में कोई भी नेता ऐसा नहीं लग रहा हमें जिसका कोई विजन हो। नारायण देव तिवारी जी आए थे शुरू में, लेकिन उनका जो विजन था वो, उनकी एज चौथी अवस्था में पहुंच गए थे। काफी एज होने के कारण जितना कुछ वो कर पाए बहुत है, जैसे उद्योग वो दे पाए, लेकिन उनके जाने के बाद कांग्रेस में भी नेताओं का टोटा है और भारतीय जनता पार्टी में तो है ही। भारतीय जनता पार्टी तो राजनीति में जहां सबसे कमजोर आदमी को ढूंढती है, जो व्यक्ति ऐसा होगा
जो जिसको उठ बोलेंगे उठ और बैठ बोलेंगे बैठ, ऐसे लोगों की लगाम दिल्ली के मठाधीशों में रहती है और वे संपूर्ण तौर से हमारे राज्य को लूट रहे हैं और लूटते हुए हम देख रहे हैं। जनता इस चीज को समझ गई है और उसका रुझान क्षेत्रीय दलों की तरफ पूरी तौर से। अब हमारा काम है कि हम किस तरह से लामबंद होकर जनता को हम कन्विंस कर पाए कि भाई देखिए, आपको अगर राजनीति में शुचिता चाहिए, आपको माफियों से मुक्ति चाहिए, तो आपको अपने जो लोग दिल्ली से नियंत्रित न हो उनकी तरफ ध्यान देना होगा। उनमें हम योग्य लोगों को आगे करके देंगे, क्योंकि आप देखिए इनमें तो दिल्ली में मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, इनके मंत्री भी दिल्ली से बनते हैं और किस तरह से अभी आप देखो कि किस तरह से कितने 4 साल के बाद जो मंत्रालय अदला बदली की 4 मंत्री रखे बोलो, तो इनकी नौटंकी से लोग बहुत परेशान हो गए हैं। और जो रुझान निश्चित रूप से नेताओं का कांग्रेस की तरफ है उसमें हमें भी चिंता है, क्योंकि मीडिया में या जो जनता के पास जो संदेश जा रहा है वो ये जा रहा है कि लोगों का जो नेताओं को रुझान अगर कांग्रेस की तरफ है तो कांग्रेस अपकमिंग दल है जो सत्तासीन हो सकती है। ठीक है। और मेरे को भी लगता है कि माफियाओं का रुझान भी कांग्रेस की तरफ होगा, लेकिन ठीक है, इसमें जी ठीक है सर, ठीक है, हम लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में अंकेश भंडारी जी भी जुड़े हुए हैं, केंद्रीय प्रवक्ता हैं उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। सर, स्थानीय दल हैं, आप लगातार प्रयास करते रहे लेकिन अब तक जनता ने मौका नहीं दिया, विश्वास नहीं जीत पाए। अब 27 का चुनाव है, उससे पहले कितनी तैयारी है? देखिए, बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी, नेताओं के आने जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कई बार भागीदारी आपकी भी बड़ी रही सत्ता में, लेकिन कभी वो पूर्ण समर्थन शायद नहीं मिल पाया, अपनी बात आप नहीं पहुंचा पाए जनता तक। इस बार कुछ नए प्रयास होंगे क्या? निश्चित रूप से गरिमा जी, आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से इन 25 वर्षों में आपने देखा दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने जो है बारी बारी से इस प्रदेश में जो राज किया और राज करने के बाद आज जनता इन 25 वर्षों को देख रही है कि किस प्रकार से जो है दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने इस प्रदेश को एक का माध्यम बनाया, एक जो है अपनी राजनीतिक मैनेजमेंट का इस प्रदेश को बनाया, अपने राजनीति कैसे मैनेज हो और उसको कैसे जो है आदर्श राज्यों में हम अपनी सरकारें गठित करें, उसके लिए धन कैसे यहाँ से प्राप्त किया जाए, यहाँ के संसाधनों का कैसे दोहन किया जाए अपने उपयोग के लिए, ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने बारी बारी से इस प्रदेश में किया। अब की बार आप देख रहे होंगे लगातार पिछले 1 वर्ष से और जो अब 27 तक आप मुझे लगता है कि जो क्षेत्रीय दलों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है, तो क्षेत्रीय दलों के द्वारा जो यहाँ के प्राथमिक जो मुद्दे रहे हैं, जो जन समस्याएं रहे, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, पहाड़ों में आज जिस प्रकार से शिक्षा का स्तर गिरा है, विद्यालय बंद हो रहे लगातार, बच्चों की छात्र संख्या जो है भारी गिरावट आ रही है क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आप प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे। हेल्थ की मैं बात करूं तो हेल्थ सेक्टर में आप देखिए पूरा जो है हमारा आईसीयू में चला गया। आज स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं उसको लेकर के बदहाल स्थिति है, इसको लेकर के लोगों का दृष्टिकोण बदला है। उसके अलावा जो हमारे मूल निवास भू कानून जैसे तमाम जो प्राथमिक मुद्दे रहे इस प्रदेश के लिए और जिसके अवधारणा पर इस प्रदेश का गठन हुआ और जिसको लेकर के इस प्रदेश की जनता ने 2000 जब लड़ाई लड़ी, 42 वर्षों तक संघर्ष किया और लगातार जब संघर्ष करने के बाद राज्य प्राप्त हुआ, उसके बाद जाकर के लोगों ने समझा कि जो सरकार उत्तराखंड में स्थापित होगी कहीं ना कहीं उन तमाम मूलभूत सुविधाओं को लेकर के उन पर कार्रवाई करेगी। लेकिन आज लोगों ने जब अपने को 25 वर्षों में ठगा हुआ महसूस किया तो अब उनका निश्चित रूप से क्षेत्रीय दल के प्रति रुझान बढ़ा है और उत्तराखंड क्रांति दल खास तौर पे, क्योंकि इस प्रदेश में यदि कोई बड़ा क्षेत्रीय दल है तो उत्तराखंड क्रांति दल एकमात्र ऐसा दल है जिसने इस प्रदेश की बनाने की पृथक की भूमिका से हो और लेकर के उसके तमाम जन मुद्दों को लेकर के सदैव संघर्षरत रही है, चाहे वो सत्ता में रही हो ना रही हो, लेकिन उसको जो है वो सड़कों पर आज भी संघर्षरत है। और जनता को अब समझ आ रहा है कि जिस दल को हमने राज्य बनाने के बाद गौण कर दिया था, अब वास्तविक रूप से उसी दल की हमें आवश्यकता है। यदि हमारे उन तमाम मुद्दों के लिए कोई दल लड़ सकता है, हमारी पॉलिसी मेकिंग में कोई दल अहम भूमिका निभा सकता है, इस प्रदेश की वो तमाम समस्याओं के सॉल्यूशन के लिए कोई दल आगे आ सकता है, तो उत्तराखंड क्रांति दल है। और निश्चित रूप से उत्तराखंड क्रांति दल 27 में आएगी। और गरिमा जी, जहां तक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आप बात करें कि भाई
कांग्रेस का कुरमा बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का कुरमा बढ़ रहा है। तो मैं इन्हें एक शब्द कहना चाहूंगा, ये मौकापरास्त लोग हैं, ये मौकापरास्त लोग हैं। इनको जब मौका मिलता है ये तभी जाकर के जो है अपना पिटारा खोलते हैं, तभी जाकर के इधर से उधर भागते हैं। किसी को यहाँ टिकट नहीं मिलता है तो उधर जाकर टिकट की बात करना शुरू कर देता है। तो ये तमाम चीजें, और भारतीय जनता पार्टी आज जिस प्रकार से 9 वर्षों का जो शासनकाल रहा है, उस शासनकाल में प्रदेश की जो बदतर स्थिति हुई है, प्रदेश जो है बेरोजगारी दर में प्रथम स्थान पर है, महिला अपराध में प्रथम स्थान पर है, और उत्तराखंड में जो अपराध की जो ग्राफ लगातार बढ़ रहा है गरिमा जी, उसको लेकर के भी ये प्रदेश आज प्रथम स्थान पर है। कैपिटल देहरादून, जहां हम अस्थायी राजधानी की हम बैठे हैं, उस राजधानी में भी हमारे जो ठीक है, अभी इस पर हम जवाब लेंगे राजेश जी से, और मेहमानों को भी हम अपनी चर्चा में अंकित जी जोड़ते चलेंगे, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए तरुण ढोभाल जी का रुख करेंगे, राजनीतिक विश्लेषक है, पहले उनका रुख करता है। बहुत स्वागत सर आपका। ढोभाल जी, क्या लग रहा है कि क्या ये जो आने जाने का सिलसिला शुरू हुआ है दल बदल का, क्या ये वाकई कोई बदलाव इस बार प्रदेश में लेकर आएगा? कांग्रेस को लेकर जो एक माइंडसेट आम जनता का बना हुआ था, क्या वो टूटेगा? और दूसरा ये कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार के साथ उसने वादे किए थे, क्या उन वादों को वो निभा पाने में कामयाब हुई है? जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ बरकरार रहेगा क्या? आने वाले वक्त में, आने वाले चुनाव में क्या आपको नजर आ रहा है? देखिए, एक तो ये मौसम है, चुनावी मौसम है, तो चुनावी मौसम में लोग अपने अपने हिसाब से वो देख रहे हैं। लेकिन ये गंभीर बात ये है कि जो दोनों सत्ताधारी दल है हमारे, कांग्रेस भी और भारतीय जनता पार्टी भी, इनमें वैचारिक रूप में जो कहते हैं कि बहुत हम मानते ये रहे हैं कि जमीन आसमान का अंतर। एक धुर दक्षिणपंथी पार्टी है और सांप्रदायिक जिसका ध्रुवीकरण उसका एक आधार है वोट बैंक बनाने का। लेकिन अब वो कांग्रेस तो सेकुलर पार्टी है, वो सबको साथ लेके चलने की बात करते। लेकिन अब ये विचारधारा की ये दिवालियापन हो गया। मैंने पहले भी डिबेट हुई थी, उसमें कहा कि ना तो कांग्रेस वालों को आपत्ति है कि भाजपा से कोई उनके यहाँ आ रहा है, ना भाजपा को आपत्ति है कोई कांग्रेस के यहाँ उनके आ रहा है। तो या वो ये ऐलान करके आ रहे हैं कि हमने भाई ये जो कांग्रेस की सेकुलर विचारधारा थी इसको हम छोड़ रहे हैं और हम सांप्रदायिक विचारधारा के, दक्षिणपंथी विचारधारा के उसमें शामिल हो रहे हैं। ऐसा तो कोई नहीं कह रहा है और न कोई कहलवा रहा है उनसे। सब आ रहे जा रहे, ये अदला बदली हो रहा है। सबसे बड़े हमारे प्रदेश के लिए अगर कोई कांग्रेस छोड़ रहा है, अगर वो समाजवादी पार्टी में जा रहा होता, कोई तृणमूल कांग्रेस में जा रहा है या कोई लोकदल में जा रहा है तो कोई बात नहीं है, वो बात तो समझ में आती है। लेकिन ये दोनों ही सत्ताधारी दल हैं, भाजपा भी और कांग्रेस भी, और दोनों में ये जो मौसमी चेहरे कुछ इधर से उधर लुढ़क जाते हैं, उधर से इधर लुढ़क जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी एक बीमारी हो गई है और इसमें फिर लोग ठगे जाते हैं। ऐसे इनके अब तो गैंग की राजनीति चल रही है। जो इनको ये अदला बदली कराने वाले भी कुछ चेहरे हैं जो इनको सत्ता के साथ रहना होता है, वो चलाते हैं। जो पीठ पीछे कोई शराब का ठेकेदार है, किसी को नहीं मिला, किसी को ज्यादा मिल गया, किसी को कम मिल गया, किसी का खनन कहीं ज्यादा चल रहा है, किसी का कम चल रहा है, उसको अगर कांग्रेस आ जाएगी उसकी ठीक ठाक बनती है चलेगी तो वो उसमें कुछ ये इनके भरोसे सियासत चलनी शुरू हो गई है। अब कार्यकर्ताओं को तो कोई पूछता नहीं है जमीन पर कि भाई आपके यहाँ से ये आदमी है, ये कांग्रेस में आना चाहता है कि वो कार्यकर्ताओं की राय क्या है। ना भाजपा वाले पूछ रहे हैं,
ना कांग्रेस वाले पूछ रहे हैं, बस ऊपर ही ऊपर अपना चला आ रहा है। और फिर जिसको हम कल तक जो कार्यकर्ता उसके पुतले फूंक रहा था और अगले दिन कह देते हैं आप इन पे माला पहना हुआ। तो ये उन कार्यकर्ताओं की स्थिति, मुझे उनका चिंता होती है कि जो बेचारे इतने मेहनत करते हैं, इतना लोगों को सजाने का काम करते हैं, फिर उन्हीं को कह देते हैं कि साहब ये आपका नेता अब ये हो गया है। वो नेता नहीं है, कार्यकर्ता जो काम कर रहा है। ये दुखद। दूसरे क्या है कि अब जैसे हमारे प्रदेश में तो कोई कांग्रेस से कोई यूकेडी में तो नहीं जा रहा है, न कोई भाजपा छोड़ के उसकी नीति की छोड़ के कि राज्य आंदोलन के जो लोग हैं पुराने, कोई यूकेडी में जा रहा हो कि भाई हम दोनों पार्टियां ये हैं तो हम यूकेडी को मजबूत कर रहे हैं, वो स्थिति भी नहीं हो रही है। तो हमारे तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि इसमें सबसे आप जो कह रहे नीति के हिसाब, उनको तो छेड़ा ही नहीं गया। बीजेपी का तो उससे मतलब ही नहीं है, उसका तो एजेंडा कुछ नहीं है। वो तो सब दिल्ली से जो एजेंडा वो बना के दे रहे हैं, ये आगे बढ़ा रहे हैं। इनके पास राज्य के लिए कुछ करने के लिए है ही नहीं, और न इनके विचार न सोच है। ये किसी तरह से केंद्र में जो योजनाएं जो कुछ भी आ रहा है वो केंद्र से आ रहा है। ये सरकार ये बता दे कि उन्होंने ये यहाँ का राज्य का जो एजेंडा था उत्तराखंड राज्य के विकास का, रोजगार का, शिक्षा का, हेल्थ का, सबका तो बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। और इतना बेड़ा गर्क कर दिया है कि आपके हमारे तो स्कूल बंद हो रहे हैं। हमने जो यहाँ अभी इसी सरकार में हमारे पैसे से जो 650 करोड़ रुपया लगा के जमीन हमने मुफ्त दे, एक हमको गिफ्ट मिला, हम खुशी थी कि नरेंद्र मोदी सरकार ने एक हमें मेडिकल कॉलेज दिया, उनका पत्थर लगा हुआ है, मैं गया वहां पे, वो पत्थर लगा हुआ है। और आपने उसको बनने के और एक शुरू होने के बाद उसको बेच दिया। यही स्थिति हमारी महिला अस्पताल 200 बेड का जो केंद्र की सहायता से जब पैसा लगा, आपका हमारा पैसा लगा है, और उसको भी आपने बेच दिया पीपी मोड़ पर। वो ये हरिद्वार में, और एक दूसरा अस्पताल है वो भी बंद है अभी। मेला अस्पताल में जो एनटी तिवारी जी का बनाया हुआ, उस अस्पताल में उसको शिफ्ट किया गया, और वो में ये लग रहा है उस पर भी कुछ व्यापारी लोग, कुछ सौदे दिल्ली के लोग वो उस जगह को भी खरीदने के उसमें लगे हुए हैं, और वो बिक जाएगा। हम कहाँ किस उसमें किस हम अपने स्वास्थ्य सिस्टम जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, ये पब्लिक सेक्टर के सबसे बड़े दुश्मन है बीजेपी। वो ना तो पब्लिक स्कूल वो चला रही है, शिक्षा को भी बेच रही है। और बेचने का मतलब ये हुआ कि आपके पास पैसा है तो आप खरीद लो, जैसी चाहे शिक्षा वैसी खरीद लो, मेरे पास नहीं है तो आप रहो, कोई जरूरत नहीं है आपको शिक्षा लेने की। ये वो 16वीं सदी में प्रदेश को ले जाने की बात करते हैं, जबकि हमारे यहाँ सबसे, हम उत्तर प्रदेश में रहते हुए भी नंबर 1 पे थे शिक्षा में। 20 वो केरला के बाद में उत्तराखंड का नंबर आता था। और ये कहते थे कि आधा अधूरी जैसे भी है कि पहाड़ में तो पत्थर भी उठाओ, वो भी बीए पास था। और ये हमारे पहाड़ को ये स्थिति बनाने जा रहे हैं, इसलिए वो पत्थर भी बीए पास होता था क्योंकि पब्लिक सेक्टर में एजुकेशन था। और अब बाजार की एजुकेशन हो गया, हमने वो बस्ता हम नहीं खरीद सकते, हमारे लोग उतने, इसलिए वो होटलों में बर्तन मांजने के पहाड़ से पलायन कर रहे हैं। इन्होंने जो वादा किया था, कोई एक वादा आप बताइए कि हमने ये पूरा किया। अब ये कहते हैं साहब इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें हो गई, अरे वो सड़कें बेच दी आपने, जो पब्लिक सेक्टर की सड़कें थी हमने तो नहीं मांगी, हमने तो नहीं कहा था कि आप 4 लेन बनाइए, हमको अच्छी सड़क चाहिए थी। और इन्होंने वो सड़कें बेच राजेश जी, ठीक है ठीक है डोभाल जी, राजेश जी से हम जवाब लेते हैं कि आखिर ये नाराजगी लोगों की क्यों सामने आ रही है। राजेश जी, अभी अंकेश जी ने और डोभाल जी ने कई अहम मुद्दे उठाए, और इन बातों की नाराजगी अगर जनता में भी देखने को मिली तो ये दल के लिए अच्छा नहीं होगा बिल्कुल भी आने वाले चुनाव में। और इस बार ऐसा लग रहा है कि डबल इंजन की सरकार वाले वादों से जनता खुश नहीं है। ने बातें रखी हैं, डोभाल जी बहुत अच्छे पत्रकार हैं और उनकी बहुत अच्छी सोच है। उत्तराखंड राज्य के प्रत्येक नागरिक को जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बोलते हैं तो देवतुल्य जनता बोलते हैं। उत्तराखंड के लोगों को देवतुल्य जनता कह के संबोधित करते हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी। और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, वो उत्तराखंड के लोगों को बड़े भाव से
बहुत धार्मिकता के साथ सबकी बात सुन करके उत्तराखंड राज्य के हित में काम भी करते हैं। और अभी 14 तारीख को यशस्वी प्रधानमंत्री जिस सड़क का उद्घाटन करेंगे, 2.5 घंटे में देहरादून से दिल्ली पहुंचेंगे। सब लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। अभी डोभाल जी ने भी बड़ी तारीफ की है कि सड़कों का बहुत अच्छा जाल बनाया है, बहुत अच्छा कर दिया है। तो ये खाली सड़कों का नहीं, ऋषिकेश से 4 घंटे के अंदर कर्णप्रयाग जब रेल चलेगी तो 4 घंटे के अंदर उससे पहले ऋषिकेश से कर्णप्रयाग पहुंचने का काम करेगा हमारे पहाड़ पे रहने वाला, पहाड़ का ग्रामीण, पहाड़ का व्यापारी, पहाड़ का नेता। और उत्तराखंड के चारों धाम की यात्रा में आने वाले जो धार्मिक लोग हैं वो भी। तो उत्तराखंड का विकास सब देख रहे हैं, उत्तराखंड की जनता भी उसको स्वीकार कर रही है। लेकिन जो उत्तराखंड के विपक्षी दल हैं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, खास करके कांग्रेस के लोग, ये डेनिस के नशे में हैं और डेनिस के नशे में ये बयानबाजी कर रहे हैं। तो ये तो बर्बादी के शिखर पे कर रहे हैं। 22 का चुनाव हारे, उससे पिछला चुनाव हारे, इस बार ये सिर्फ कांग्रेस के ऐसे बयान नहीं है राजेश जी, सिर्फ कांग्रेस के ऐसे बयान नहीं है। अंकेश जी को हम ध्यान दें या अभी थपलियाल साहब को हमने सुना, ये नाराजगी सबकी है। जी जो अभी इन्होंने बात की, मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं सैनी जी, कांग्रेस को लेकर के 15 लोग हैं। अरे तुम्हारे पे 15 लोग कहां से आ गए? कुल मिलाकर के 15 लोग नहीं है। अभी साधु राम चौहान जी जो जिला पंचायत के सदस्य रहे हैं, जिनको हरीश रावत की आत्मा बोलते थे, चौहान बिरादरी से हैं, उन्होंने कल ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाकर के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। कांग्रेस पार्टी को लात मार के क्यों ली है? इसका जो अभी डोभाल जी ने कहा, इसका आकलन करना चाहिए कांग्रेस के लोगों को, इसकी चिंता करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हुआ हो ये जो चले हुए कारतूस हैं, जो खोखे हैं, इनको समेटने में कांग्रेस लगी रहे और कांग्रेस का पूरा तंत्र खिसक करके भारतीय जनता पार्टी में आ जाए। बड़ा कांग्रेस का कार्यकर्ता बड़ा अपमानित महसूस करता है अपने आप को। इन पर कहां आदमी है? हरिद्वार के अंदर बड़ी मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं, डोभाल जी सुनेंगे, मनोज जी भी उसको सुनेंगे, थपलियाल जी भी बहुत सीनियर है, समझेंगे। एक अमरीश कुमार नाम के नेता होते थे, अमरीश कुमार जी, और बड़ा अच्छा उनका वातावरण था हरिद्वार के अंदर। कांग्रेस पार्टी ने उनको ज्वाइन कराया कि आओ आपको दिल्ली लेकर के चलते हैं, आप सदस्यता ले, आपको चुनाव लड़ेंगे। तो जब चुनाव आया तो उनको टिकट ही नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी तो धोखेबाजों की, बेईमानों की जमात है। अब तो ये जैसे जैसे कर रहे हैं, कोई किसी को टिकट मिलेगा, ये तो धन बल के आधार वाले लोग हैं, कहीं मिलेगा तो दे दिया, नहीं तो जयराम जी के अपने कार्यकर्ता तक को नहीं देते। इसी तरीके से ताई रसन है लक्सर क्षेत्र के रहने वाले, देसी घी का हलवा उन्होंने खूब, जब धार्मिक यात्राएं होती थी अखाड़े की, खूब सेवा की। हरीश रावत जी ने कई कुंटल देसी घी का हलवा बंटवाया और जब टिकट का नंबर आया तो बहुजन समाज पार्टी के किसी आदमी को दे दिया, उसको लात मार दी। तो ये तो बहुत घटिया सोच है कांग्रेस के लोगों की। कांग्रेस के लोगों की सोच राजनीतिक दल के अलावा भी पहाड़ विरोधी है। इनकी कांग्रेस की सोच पहाड़ की दुश्मन है। कांग्रेस की सोच अब ये तो जनता डिसाइड करेगी। कांग्रेस ने भी उतना ही राज किया है। अभी इस बार के टर्म को छोड़ दे तो आपके बराबर पर ही चल रही थी। खैर, नेता कांग्रेस से मनोज सैनी जी हमारे साथ में। मनोज जी, अभी आपने सुन ही लिया, राजेश जी ने बड़े आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कुल मिलाकर भी 15 लोग नहीं आने वाले। सोच है, और कल तक यही जो हमारे भाई हैं राजेश रस्तोगी जी, ये भी कांग्रेस का झंडा लेके चल रहे थे और सारी उम्र इन्होंने कांग्रेस का झंडा ही उठाया है। अब चूंकि इनके स्वार्थ, निजी स्वार्थ, जो भी अभी साधु राम जी का जिक्र किया कि उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली, मेरा मानना यह है कि जो स्वार्थी लोग हैं, जिनका निजी स्वार्थ जुड़ा है, वो सत्ता के साथ चले जाते हैं और संघर्ष बहुत कम लोग के काम आता है, बहुत कम लोग कर पाते हैं। और मैं मानता हूं जो लोग कांग्रेस में आ रहे हैं वो अभी अपने निजी स्वार्थ छोड़ के आ रहे हैं। आप देखिए, भाजपा और कांग्रेस में बड़ा अंतर है। भाजपा जो है वो ईडी, सीबीआई, पुलिस आदि सबका दबाव डलवा के वो अपने यहाँ शामिल करती है, लेकिन चूंकि कांग्रेस विपक्ष में है और संघर्ष सड़कों से लेकर विधानसभा तक संघर्ष कर रही है, तो उसमें जो सम्मिलित हो रहे हैं वो कांग्रेस की जो नीति है, रीति है,
उसे छोड़कर वो कांग्रेस के पास आ रहे हैं। ये बड़ा भारी अंतर है। और जो ये मेरे मित्र बता रहे 15 नहीं, आप देखिएगा हमारे यहाँ 15 नहीं 20 भी है, 25 भी है कहीं कहीं जगह। ये इनका घमंड है कि इनके पास कार्यकर्ता नहीं है, सब वो नहीं है। कल तक यही सेवा दल के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, और इनको अभी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। और कांग्रेस उगता हुआ सूरज है, बीजेपी डूबता हुआ जहाज है। ये आप आगे देखेंगे 2027 के चुनाव में जिस आशा और विश्वास के साथ उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश की जनता कांग्रेस की तरफ आशा भरी नजरों से देख रही है, वो निश्चित ही पूर्ण होगी। और इन्होंने कहा कि कांग्रेस पहाड़ विरोधी है। ठीक, इनको कब ये बात ध्यान आई? जब इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी कि पहाड़ विरोधी है। कांग्रेस चलिए देखिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस, बहुत सारे कांग्रेसियों ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, बहुत सारे बीजेपी वाले कांग्रेस में आ गए, तो ये तो बहुत आम बात है। नहीं देगा वो जब शराब पी गई जनता कांग्रेस को दिल्ली भेजने की इजाजत नहीं देगी। कांग्रेस में ही थे, आप भूल जाओ, वो कांग्रेस में ही थे। आप उस समय आप ये मुद्दा उठाते। चलिए ठीक है, ठीक है, आप लोग आपस में बहस नहीं करिए प्लीज सर। ठीक, हम लौटेंगे आपके पास में। थपलियाल साहब का रुख कर लेते हैं। थपलियाल साहब, दोनों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत आम है, क्योंकि विपक्षी दल है और मुख्य विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस मजबूत होती हुई नजर आ रही है क्या? बाकी क्षेत्रीय दलों की स्थिति पर अगर हम नजर डालें तो उनकी क्या स्थिति है? ठीक है मनोज जी, हम लौटेंगे। थपलियाल साहब को सुन लेते हैं पहले, प्लीज सर। थपलियाल साहब, क्षेत्रीय दलों को अगर मजबूत होना है तो क्या करना होगा? क्योंकि आप हमेशा से ये बात कहते रहे कि इन लोगों ने प्रयोगशाला उत्तराखंड को बना दिया, नए नए कामों के लिए उसका इस्तेमाल किया। तो क्षेत्रीय दलों को अगर राजनीति में अहम आना है, आगे चुनावों में अगर जीत हासिल करनी है, क्या करना चाहिए? देखो, आज हमारी जो परेशानियां हैं इस सब का कारण है राजनीति। राजनीति इतनी पॉल्यूटेड हो गई है कि जिस तरह से हवा में पॉल्यूशन हो गया है, जिस तरह से साउंड पॉल्यूशन है, जिस तरह से पूरा शहर मिसमैनेज हो गया, पूरी यात्राएं मिसमैनेज हो गई हैं। और ये जो नेता है, अब इसमें सबसे दुख इस बात का होता है कि भाजपा कांग्रेस को गाली दे रही है, कांग्रेस भाजपा को गाली दे रही है, हम भी दे रहे हैं, लेकिन हम एक चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर सब लोगों का जिम्मेदारी उत्तराखंड के विकास के लिए होनी चाहिए सोच। क्योंकि 42 शहादतों के बाद बना हुआ ये राज्य आज उन लोगों की लिए तरस हो गया है जो इस राज्य की चिंताओं में उन मुद्दों आधारित राजनीति करते जो इस राज्य की जनता को चाहिए। आज ऐसे लफंडर माँ बाप की नालायक औलादें हमारी भाग्य विधाता बन गई है। और जो एक वर्ग होता है, जो एजुकेटेड वर्ग, जैसे अब डोभाल साहब जैसे लोग हैं, आपने देखा हुआ कि आज हम बात कर रहे हैं कि भाजपा में वो चले गए, कांग्रेस में वो चले गए, लेकिन अगर आप इतिहास देखोगे तो कम्युनिस्ट पार्टी भले खत्म हो गई हो, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टियां जो भी हैं लेफ्टिस्ट ओरिएंटेड, इनमें एंट्री मिलना बहुत कठिन होता है। ये आज भी अपने दलों को इन बेईमानों से बचा के रखते हैं जो राजनीति को अपना व्यवसाय समझते हैं। आज जन सेवा जो है वो राजनीति से बहुत दूर हो चुकी है और व्यापार बनकर हमारे सामने खड़ी है। ये चिंता का विषय है। तो इन चिंताओं के लिए जन जागरण का जो जरूरत है, उसको हम जितने भी क्षेत्रीय दल है इसकी आवश्यकता समझ रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हम मिलकर जनता को ये बात, क्योंकि जनता का जो ये लोग पैसे के बल पे उनके वोट खरीदते हैं, उसमें हम इनके आगे कमजोर पड़ जाते हैं। इन्होंने एक एक विधानसभाएं 5-5 करोड़ की कर दी है, दोनों दलों ने कर दी है। दोनों दलों के नेताओं के पास पैसा है। दोनों दलों के नेता ऐसे हो चुके हैं जैसे क्रिकेट की परमानेंट टीम होती है। इनको कोई भय नहीं है। इनके लंबे कुर्ते, लंबे जो कपड़े हैं, जिस तरह से गिरोह के साथ चलते हैं, कार्यकर्ताओं की डकैती फौज, और डकैती फौज के आगे नेताजी चल रहे हैं, वो हमारे लिए एक अभिशाप बन गया है। इससे कैसे छुटकारा पाएंगे, ये हमारी चिंताएं हैं। और उत्तराखंड की जितनी भी बुद्धिजीवी वर्ग है, समग्र समाज है, इन चिंताओं में उनके माथे की लकीर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज अगर एक ब्रिगेडियर हमारा मारा जा रहा है जो सीमाओं में, जिसमें दुश्मन की गोली लगी, आज इन गुंडे जो देहरादून में घूम रहे हैं पूरी तौर से
माफियोयों के हाथ में पूरा देहरादून चले गया, हरिद्वार चले गया, पूरा ऋषिकेश चले गया और धीरे धीरे पहाड़ में इनकी गिर नजर है। आपने देखा कि चुनाव के टाइम पे किस तरह संसदीय चुनाव में 6 करोड़ की शराब देवभूमि उत्तराखंड के सतपुली क्षेत्र में मिली। ये बहुत गंभीर सवाल है और मैं चाहता हूं कि हम सभी, चाहे उत्तराखंड क्रांति दल हो, चाहे स्वाभिमान मोर्चा हो, चाहे जितने छोटे मोटे, चाहे वामपंथी ठाकते हैं, हम सबको मिलकर जनता का विश्वास जीतना होगा। उनको बताना पड़ेगा कि इनके पैसे के गेम से दूर होकर उन लोगों को विधानसभा में भेजो जो इस राज्य की राजनीति को संचालित कर सके। विजनरी नेताओं का टोटा हो चुका है। ठीक है सर, ठीक है थपलियाल साहब, हम लौटते हैं आपके पास में। काफी अहम बातें आपकी ओर से बताई गई। अंकेश जी, यूकेडी हो या यूएसएसएम हो, ये लगातार प्रदेश के हित की बात करते रहे। इन्होंने प्रदेश के स्थानीय मुद्दों को उठाया, आम जनता ने इनकी बातों को समझा भी। लेकिन क्या थपलियाल साहब की ये बात बिल्कुल ठीक है कि कहीं ना कहीं धनबल के नज़रिए से देखें तो कमज़ोरी आ जाती है और यही वजह है कि इन राष्ट्रीय दलों का सामना नहीं कर पाते? लेकिन आप आम जनता तक अपनी बातें पहुँचा पाने में क्यों कामयाब नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि अगर इनका सच आप पहुँचाएंगे आपके हिसाब से जो गलत है, तो शायद जनता आप पर विश्वास करे। कई सारे स्थानीय लोगों का आपको हमेशा साथ मिलता रहा है, पहले भी। निश्चित रूप से गरिमा जी, थपलियाल जी की बातें बिल्कुल एकदम सटीक हैं और आज के परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में थपलियाल जी ने जो भी आकलन किया वो निश्चित रूप से बहुत सटीक और सही भी है, क्योंकि उनका एक अनुभव भी है, तजुर्बा भी है। लेकिन जहां तक बात धनबल की और उसकी और उत्तराखंड क्रांति दल क्यों नहीं बढ़ पाया, ये जो विषय है इसको लेकर के स्पष्ट रूप से ये है कि आज जो सरकारें बैठी हैं, आप देखिए धामी की जो सरकार है, 1000 करोड़ रुपया जो है जनता का पैसा खर्च करके मीडिया चल रहा है, मीडिया मैनेजमेंट हो रहा है। तो उसमें कहीं ना कहीं हम जो मीडिया को मैनेजमेंट करने में जो हमें जो प्रायोरिटी है वो नहीं मिल पा रही है आज मीडिया में खुले तौर पर, जो मैं कहूँगा, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। हाँ गरिमा जी, निश्चित रूप से जो प्रभाव अभी दिख रहा है वर्तमान समय में, सोशल मीडिया का जितना इम्पैक्ट क्षेत्रीय दल के प्रति बड़ा है, उससे कहीं ना कहीं जनता तक पहुंचने में क्षेत्रीय दल, खास तौर से उत्तराखंड क्रांति दल बहुत सफल रहा है। और पिछले 1 साल में सोशल मीडिया की बदौलत ही उत्तराखंड क्रांति दल आज प्रत्येक घर घर तक पहुंचा है, प्रत्येक युवा तक पहुंचा है, प्रत्येक मातृशक्ति तक पहुंचा है, गांव के उन दूर किनारे ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचा है उत्तराखंड क्रांति दल, जहां जो है कि कभी भी हमें लगता था कि हम शायद उस असम वो जो 1994 का आंदोलन था उस दौर में हम कभी पहुंच पाएंगे। लेकिन आज हम जब 2025 में देख रहे हैं एक क्षेत्रीय दल के तौर पर उत्तराखंड क्रांति दल को, तो उसमें यदि दल बड़ा है, आज हमारा कुनबा बढ़ रहा है, हमारे साथ एक नया बौद्धिक वर्ग जुड़ रहा है, एक इंटेलेक्चुअल लोग जुड़ रहे हैं, एक ऐसा युवा जुड़ रहा है जिसको वास्तविक रूप से अपने रोजगार की चिंता है, अपने पहाड़ों की चिंता है, अपने बच्चों के भविष्य की शिक्षा, स्वास्थ्य और वो तमाम पलायन का दंश वो झेल रहा है, वो तमाम समस्याएं वो देख रहा है, उसको लेकर के आज वो एक अवेयरनेस की बात आप कह सकते हैं। क्षेत्रीय दल ने उनको जो है इंटरनेट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया, चाहे आपका ठीक है, जनता तक पहुंच बढ़ाने के आपने नए माध्यम खोजे हैं, फेसबुक का माध्यम हो, उन तमाम माध्यमों से हम जनता तक पहुंचने का हमने काम किया और सीधा उनसे संपर्क स्थापित किया। इसलिए लोगों को आज वास्तविक रूप से जो आप जब हमारे नेता इधर उधर जाते हैं तो आप देख रहे हैं उनके पीछे जो जन सैलाब उमड़ रहा है और कहीं ना कहीं इनको सुनने के लिए लोग आए हैं कि भाई उत्तराखंड क्रांति दल वास्तविक रूप से उन तमाम जन मुद्दों के लिए, उन तमाम जन मुद्दों की बात कर रहा है जो इस वास्तविक रूप से इस उत्तराखंड की पीड़ा है, यहाँ के लोगों की पीड़ा है, उन पहाड़ के लोगों की पीड़ा है जो आज 20-20 किलोमीटर पैदल चल करके अपनी गर्भवती माँ बहनों को जो है कंधों में ढो रहे हैं और मुख्य सड़कों तक ले जा रहे हैं। तो गरिमा जी, कहीं ना कहीं एक दर्द है लोगों के मन में। और जहां तक वैचारिकता की बात है तो आज वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी भी उतनी शून्य हो चुकी है जितनी की कांग्रेस है। दोनों ही पार्टियों में आज पूरी भाजपा जो है कांग्रेसमय है। जनता को भी समझ आ रहा है कि भाजपा भी वही है और कांग्रेस भी वही है। भारतीय जनता पार्टी विचार की बात करती है। मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी आज के समय में वैचारिक रूप से शून्य पार्टी है जिसका कोई विचार नहीं है और ना ही मुझे लगता है कि एक हिंदू करके इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का ना कोई वजूद है और ना कोई विचार, स्पष्ट विचारधारा है। ये पार्टी सिर्फ स्वार्थी विचारधारा पे जीने वाली पार्टी है और इसका उद्देश्य सिर्फ इतना कि हम सत्ता में कैसे बने रहें, सत्ता का कैसे हम भोग करें और लंबे समय तक सत्ता में कैसा बना हमें कैसे बनना है। ये इस प्रकार की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, उसमें वो माहिर भी है।
क्योंकि उसको पता है कैसे खरीद फरोख्त की जाती है, किस तरीके से जो एमएलए अपने खरीदने हैं, किस प्रकार से मुख्यमंत्री बनाना है, जिला पंचायत सदस्य जिला पंचायत अध्यक्ष बनाना है, उसको पता है ब्लॉक प्रमुख कैसे बनाने हैं। तो उसको तमाम षड्यंत्र आते हैं, क्योंकि उनकी विचारधारा उस षड्यंत्र के रूप में आप इसी विचारधारा को एक्सपोज करते जनता के सामने तो चीजें अच्छी हो जाती। ठीक है, डोभाल साहब को सुनेंगे, उससे पहले राजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से, कम शब्दों में राजेश जी। नेता को सुन रहा था, बहुत ओजस्वी और तेजस्वी हैं, लेकिन वो भाजपा की विचारधारा को क्या समझेंगे? तो यूकेडी की विचारधारा को ही नहीं समझ पा रहे हैं। आज तक यूकेडी कहाँ खड़ी है जब से उत्तराखंड बना है, जबकि यूकेडी की उत्तराखंड राज्य बनाने में यूकेडी की उत्तराखंड राज्य, ठीक है अंकेश जी, बहुत बड़ी, अरे अंकेश जी प्लीज एक एक करके बोलिए। बहुत बड़ी भूमिका है राज्य बनाने में। चलिए ठीक है, आप दोनों ही लोग, ठीक है सर, ठीक है, दोनों लोग शांत हो जाइए। लास्ट रिएक्शन डोभाल जी का हम लेना चाहेंगे, प्लीज सर। अंकेश जी रुक जाइए, और राजेश जी आप भी रुक जाइए। डोभाल जी, क्या लग रहा है आने वाले चुनाव में स्थानीय जो दल हैं, क्षेत्रीय जो दल हैं, इनको कोई मजबूती मिलती हुई नजर आएगी? क्या टक्कर दे पाएंगे ये? चलिए अंकेश जी और राजेश जी शांत हो जाइए सर, क्लोजिंग टाइम है प्लीज। डोभाल जी आप बोलिए जल्दी से। विकास सबके प्रयास की विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी की, और उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है उत्तराखंड के अंदर। राजेश जी और अंकेश जी प्लीज आप दोनों ही लोग शांत हो जाइए सर, क्लोजिंग टाइम है। राजेश जी म्यूट कर दीजिए, राजेश जी को और अंकेश जी को प्लीज सर, आप दोनों लोग शांत हो जाइए। डोभाल साहब आप बोलिए प्लीज, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए आप। जनता में मैसेज जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है सर, अब शांत रहिए। राजेश जी प्लीज शांत रहिए सर, प्लीज। आपको मौका मिल चुका है ना, बाकी मेहमानों को सुनने दीजिए। डोभाल जी आप प्लीज जल्दी से कंप्लीट कीजिए, क्लोजिंग टाइम है सर। उत्तराखंड के लोग भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध। डोभाल साहब आपको आवाज नहीं मिल रही है क्या? जी मिल रही है। हाँ सर, तो प्लीज आप बोले, मैं बाकी लोगों को म्यूट करा दूंगी, आप बोलिए। देखिए गरिमा, मैं संजय में, एक तो राजेश भाई हमारे मित्र हैं, ये हम रोज ही उठने बैठने मिलने वाले हैं। मैं एक, उन्होंने कहा कि देवतुल्य प्रधानमंत्री है, वो तो जहां भी जाते हैं सब देवतुल्य हैं और वो वहीं के हो जाते हैं। आवाज आ रही है नहीं मेरी? बिल्कुल बिल्कुल सर, तो वो तो वहीं के हो जाते हैं, और कोई बुरी बात नहीं है, उनका अपना स्टाइल है काम करने का। लेकिन इस देवतुल्य कहने से नहीं होगा। देवतुल्य को आप दैत्य तुल्य क्यों बना रहे हो? हमारे यहाँ कैसे आ रहे हैं? क्या हो रहा है ऋषिकेश में? क्या वीडियो बना रही है महिला, वो शराब पी के वहां पर ऐसे राक्षसी लोगों को आप यहाँ ला रहे हो। देवतुल्य को आपने तीर्थाटन तो खत्म ही कर दिया। जो तीर्थाटन के लिए जाना जाता है उत्तराखंड को, आपने उसको पर्यटन बना दिया कि आओ खाओ पियो मौज मस्ती लो और चले जाओ। यहाँ इस गंगा को भी और मैली करने वाले लोग यहाँ पर आप ला रहे हैं ढो के। ये देवतुल्य, ये आपकी देवतुल्य जनता हो सकती है, हमारी देवतुल्य जनता नहीं हो सकती, जो वहां ऋषिकेश में आके वीडियो बना रही है कि हमारे वजह से तुम रोटी खा रहे हो। अरे कुछ तो शर्म आनी चाहिए लोगों को। और ये वो सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी अब तो 9वां साल चल गया। ये पिछले त्रिवेंद्र सरकार जब भाई आए थे, वो उनको भी हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। उन्होंने क्या वादा किया था कि लोकायुक्त 100 दिन का, भाई और बहनों 100 दिन में हम ले आएंगे लोकायुक्त। कहाँ गए वो 100 दिन? कब आएंगे वो 100 दिन? कोई उस पर जिक्र करने के तैयार नहीं है। कांग्रेस ने भी उस पर बोलना बंद कर दिया, क्योंकि दोनों की राजनीति एक ही है। क्यों वो सब ये जो कुछ लोग हैं जो माफियाज लोग हैं, उनको भी शराब बेचनी है, उनको भी खनन कराना है, उनको भी क्रेशर चलाना है, उनको भी जमीनें बेचनी है, और ये सब करना है। जो मैं ये जो एनडी तिवारी कुछ कर गए थे, वो उद्योग भी, चलिए अपने अपने दलों के हिसाब से हर कोई काम कर रहा है, लेकिन बस कौन सा दल लोगों के दिलों में उतर पाएगा ये देखना बहुत अहम होगा। किसी के भी आने से या किसी के भी जाने से पार्टी को कितना नुकसान या फायदा होगा, वो ही मुझे लगता है 27 के चुनाव में बड़ी बात होगी। शुक्र है सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो दल बदल का दौर खुलकर सामने आने लगा है। कई बड़े नाम है जो कांग्रेस पार्टी का कहना है कि उनका दामन थामने वाले हैं, जबकि बीजेपी का कहना है कि सारे नामों को मिलाकर भी शायद 15 ये सूची न पहुंचे। हालांकि कांग्रेस को
कुछ और कह रही है। आने वाले चुनाव में क्या बड़ा असर होगा, क्या बड़ा बदलाव होगा, इन सारी चीजों का देखना काफी अहम होगा। देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।